हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई। तो अब हम ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट टू तो नहीं कहेंगे, पार्ट वन ही कह सकते हैं, बट छोटे छोटे से टॉपिक को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है। व्हाट इज रेक्टिफायर? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। शो द इनपुट एसी voltage and output DC voltage waveforms from the rectifier circuit। तो जैसा कि हमने पहले भी समझा कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, तो रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन इन विच अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर, यहां पर आ गया है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा तो आपको पता है कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इन पल्सेटिंग फॉर्म। अगर हम इसमें बात करें तो पल्सेटिंग फॉर्म में देगा, लेकिन इसकी हमें ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में ज्यादा अच्छा डायरेक्ट करंट चाहिए, तो हमें फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। अब फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी तो इसमें जो इनपुट एसी था वो हमने अगर मान लो 50 हर्ट्ज ले रहे तो इसमें आउटपुट जो मिलेगा वो 100 हो जाएगा, मतलब डबल मिलता है। चलिए, तो ये तो हमने लिख लिया था, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। डायग्राम को समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। तो ये जो डायग्राम है, ये हाफ वेव को यहां से हटा देता हूं और यहां पर अपन क्या लिख देते हैं बच्चों? यहां पर लिख देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, यहां पर लिखा फुल वेव रेक्टिफायर। वही इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को भी समझेंगे और वर्किंग समझेंगे। तो वर्किंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज ये आएगा कि कहां पर कौन से वाले पार्ट में। यहां पर हमें टू डायोड्स ले रहे हैं, एक डायोड यहां पर D1 है और यहां पर डायोड जो है वो कौन सा है? D2 है। एक डायोड ए पर फॉरवर्ड बायसिंग रहेगा। फॉरवर्ड बायसिंग जब जब भी रहेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ होगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो ये वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव साइकिल है, और उसी टाइम पर दूसरे वेव फ्रंट एट बी पर जो है इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? सेंटर टेप, जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा कि ए पर अगर फॉरवर्ड आएगा, मतलब ए पर अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो बी पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइकिल आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो यहां पर ये वाला मतलब डायोड D1 जो रहेगा वो क्या होगा? डायोड D1 क्या रहेगा? ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और फॉरवर्ड बायस में है मतलब क्या होगा बच्चों? बताइएगा। करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होगा? फ्लो होगा। तो यहां पर जो ये दो वेव फ्रंट को हम समझ रहे हैं कि मतलब ए पर ये वाला पार्ट आ रहा है पॉजिटिव और बी पर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो हमें फॉरवर्ड बायस कौन सा मिला? फॉरवर्ड बायस यहां पर होगा D1, और रिवर्स बायस कौन सा हो जाएगा? D2। तो हमें कोई भी साइकिल नहीं मिलेगा। फिर फिर हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? फिर हाफ साइकिल में आप देखिएगा बच्चों, हाफ साइकिल में देखेंगे तो यहां पर जो डायोड 1 है वो किस में आ गया? रिवर्स बायस में। और आपका जो डायोड D2 पर जो है वेवफॉर्म, वो कौन सा आ गया है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहां पर जो करंट मिला है वो किसके कारण मिला है? D2 के कारण। फिर से ऐसे ही हाफ साइकिल चलता रहेगा, फिर ये किससे मिलेगा? D1 से, फिर ये D2 से, और ये फिर D1 से, ऐसे करके हमें मिलते जाएंगे। तो ये पूरा हमारा डायग्राम किसका होता है? ये हमारा हो जाएगा किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का। इसमें यही वही लोड रेजिस्टेंस है, यहां से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। यहां पर सेंटर टेप है, और यहां पर अगर मैं सेंटर टेप है और ट्रांसफॉर्मर भी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में फिर से हम बात करें तो कौन सा है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होगा बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और कितने डायोड लगे हैं? दो लगे हैं। तो ये इनपुट पार्ट है और ये आउटपुट, ये दोनों इनपुट होंगे और ये क्या होगा? आउटपुट पार्ट। ओके। वर्किंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जब जब भी जो डायोड फॉरवर्ड बायस है वो यहां पर करंट देगा, और जो रिवर्स बायस है उसका करंट नहीं दिखेगा। तो इसकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हम माने 50 हर्ट्ज से, कितनी है? 50 हर्ट्ज से, तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज, मतलब डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो आई होप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसा रिजल्ट की बात करें तो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज यहां पर हमें मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, चाहे वो
8 बी पर पॉजिटिव साइकिल हो चाहे 8 ए पर पॉजिटिव साइकिल हो। और पॉजिटिव साइकिल का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड बायस यहाँ पर पी से पॉजिटिव का होगा तो पॉजिटिव साइकिल मतलब फॉरवर्ड बायस होगा, और पी का नेगेटिव से कनेक्शन होगा किसी में भी तो वो रिवर्स बायस होगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होता है रेक्टिफिकेशन, क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और क्या बेनिफिट है फुल वेव रेक्टिफायर के, और ये सर्किट डायग्राम भी आपके पास है। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क रिलेटेड टॉपिक। थैंक यू।